जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर पाओ, ठीक है। चलो हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हम लोगों ने क्या शुरू किया है, तो हम लोगों ने शुरू किया है संख्या पद्धति। क्या शुरू किया हम लोगों ने, संख्या पद्धति। अब आती है बात, दो तीन बात है। पहला बात है कि आपको पोल सेक्शन के बारे में पता है कि नहीं, और दूसरी बात है कि आपको चैट बॉक्स के बारे में पता नहीं है कि नहीं। तो मुझे जहां तक उम्मीद है सारे बच्चों को पता है, फिर भी मैं क्या करता हूँ, क्विक रिवीजन कराता हूँ आपको चैट बॉक्स के बारे में और पोल सेक्शन के बारे में, ठीक है। तो देखो आपके स्क्रीन पे ये पहला नंबर स्क्रीन दिख रहा होगा। इस स्क्रीन के देखो कॉर्नर में देखो आपको 3 बिंदु दिख रही है। इस 3 बिंदु पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपको देखो ये एक ऐसा डायलॉग बॉक्स दिखेगा आपको, ठीक है, जो कि आपको 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखेगा। ये आपकी 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखेगा। देखो इसमें 2 ऑप्शन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला आपका है इन कॉल मैसेज और दूसरा है एक्टिविटीज। 2 ऑप्शन महत्वपूर्ण है, पहला इन कॉल मैसेज और दूसरा एक्टिविटीज, है ना। ये 2 इंपॉर्टेंट है। देखो इन कॉल मैसेज में अगर आपको अपना डाउट पूछना है और मेरे द्वारा पूछे गए आपको कहाँ करना है, वो आपको एक्टिविटीज में करना है। कहाँ करना है, एक्टिविटीज में। जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे ना, आपको देखो एक पोल का ऑप्शन दिखेगा। किसका ऑप्शन दिखेगा, पोल का। तो पोल पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप पोल पे क्लिक करोगे आपको क्वेश्चन दिखेगा। इस क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। जो भी ऑप्शन सही होता है, जैसे मान लो ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी पे क्लिक करेंगे और हम लोग यहाँ से वोट कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी डाउट था पोल सेक्शन से रिगार्डिंग, पोल सेक्शन से संबंधित, उनको समझ में आवाज नहीं आ रही, ठीक है। चलो तो जल्दी से अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो जल्दी से चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है वो बच्चा क्या करेगा, क्लास को लीव करेगा, फिर से ज्वाइन करेगा, उनको मेरी आवाज आने लगेगी, ठीक है। चलो आगे समझ में। चलो हम लोग पहले देख लेते हैं कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में क्या क्या चीजें पढ़ा था। तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। चलो देख लेते हैं क्या पढ़ा था हम लोगों ने, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। क्या पढ़ा था, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है सारे बच्चे बताएंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपकी तरफ नेटवर्क का इश्यू हो जिसकी वजह से आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही होगी, तो आप क्या करो, क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आपको मेरी आवाज सुनाई देने लगेगी, है ना। तो देखो मैंने बताया था प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जिसका उपयोग हम लोग वस्तुओं की गणना करने में करते हैं। वस्तुओं की गणना करने में करते हैं मतलब उनका उपयोग हम लोग गिनती करने में करते हैं। और ये स्टार्ट किससे होता है, ये 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे आगे ये अनंत तक जाता है, तो ये कहलाती है प्राकृतिक संख्या। ठीक उसी प्रकार पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या जो होती है जब हम लोग प्राकृतिक संख्या में, जब हम लोग प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लेते हैं तो वो हो जाता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 और इसको हम लोग अनंत तक जाता है, ठीक है। तो ये कहलाता है पूर्ण संख्या। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या आसानी से समझ में आ गया होगा। आ गया समझ में आपको? अगर आ गया है तो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में वाइट टाइप कर दीजिए। और आपको समझ में आ गया तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाइट टाइप कर दिए। चलो और आपको आ गया है तो इसी से संबंधित एक प्रश्न जो है आपके पोल सेक्शन में होंगे। प्रश्न क्या है, निम्न में से पहली 5 संपूर्ण संख्या की पहचान कीजिए। और इसका उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में, ठीक है। चलो आपका मात्र 2 मिनट का वक्त है। सरलता पूर्वक पहले कॉपी पे सॉल्व करो, फिर उत्तर दो कहां पे, पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। रिकॉल टेस्ट के नाम से होगा आपका क्वेश्चन, उसका उत्तर देना है आपको। 4 ऑप्शन देगा, ए बी सी डी दिया होगा, उसका उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन पहले आप ध्यान से पढ़ो। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है निम्न में से पहली 5 सम, क्या बोला है यहाँ पे, देखो संपूर्ण संख्या। तो पहले मैं क्या लिखता हूँ आपको, सम संख्या बता दो। देखो सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। जो 2 से विभाज्य होते मतलब जो 2 से 2 के पहाड़े में आते हैं उसे सम संख्या कहते हैं। तो जो 2 से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं, है ना। चलो समझ में आ गया।
चलो इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। जल्द से इस प्रश्न का उत्तर करो। चलो लास्ट 50 सेकेंड। अगर किसी भी बच्चा को पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है, वो बच्चा माइक ऑन करेगा और बोलेगा सर एक बार बता दो, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। अगर किसी भी बच्चा को पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है तो बच्चा माइक ऑन करेगा और बोलेगा सर बता दो एक बार पोल सेक्शन के बारे में, मैं उनको बता दूंगा। ठीक है, अगर आपको पता है तो सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर देना अनिवार्य है। क्यों? अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं दोगे तो आपका कोई भी रिकॉर्ड मेरे पास नहीं आएगा, तो मैं आपको अटेंडेंस नहीं दूंगा। ठीक है, और अटेंडेंस की रही बात, उससे पहले हम यही बता दें जब तक आप पोल सेक्शन में उत्तर करोगे तभी मैं आपके बारे में जान पाऊंगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट मजबूत है, कौन सा सब्जेक्ट मजबूत। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। चलो देखो, बाकी बच्चों को आवाज आ रही है। देखो राजेश कुमार नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है, देखो बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है, सिर्फ आपको ही मेरी आवाज नहीं आ रही। इसलिए नहीं आ रही है ताकि आप अच्छे जगह पे नहीं बैठे हो, मतलब अच्छे नेटवर्क वाली जगह पे नहीं बैठे हो। तो कोशिश करो घर पे ऐसी जगह बैठो जहां पे नेटवर्क अच्छी है। ठीक है, चलो समझ में आ गया। अभी भी 16 बच्चों ने उत्तर दिया है, बाकी के बच्चों ने उत्तर नहीं दिया। जल्द से उत्तर करेंगे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी के बच्चे उत्तर करेंगे। अभी 16 बच्चों ने उत्तर दिया, लास्ट 40 सेकेंड। चलो मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं क्या करता हूँ फिर से आपको एक बार समझा देता हूँ। कैसे समझाता हूँ? मोबाइल के स्क्रीन के जरिए सिखा देता हूँ। ठीक है, देखो कि पोल सेक्शन किस प्रकार आता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे सारे बच्चे। देखो मोबाइल के स्क्रीन में क्या करता हूँ, अपना शेयर करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, चलो ताकि आप भी मोबाइल से ज्वाइन किए हो तो आपको भी समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखो ये मेरी मोबाइल की स्क्रीन जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो देखो आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदु, देखो आपके स्क्रीन के कॉर्नर में कितने बिंदु है? देखो 3 बिंदु। इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने इस 3 बिंदु पे क्लिक किया, मुझे देखो नीचे एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा है, इस एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, देखो हमें ऊपर एक एक्टिविटी पोल का ऑप्शन आ रहा है, इस पोल पे क्लिक करेंगे और जो भी ऑप्शन सही होगा, जैसे मान लो कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं वोट कर दूंगा, है ना। यहाँ से मैं वोट कर दूंगा, है ना। चलो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान दो। देखो ये आपकी मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी, ये आपकी मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी और इस स्क्रीन के कॉर्नर में आपको 3 बिंदु दिख रहा है। इस 3 बिंदु पे क्लिक करना है। जैसे आप इस 3 बिंदु पे क्लिक करोगे, नीचे एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा है। सर अब एक्टिविटीज, भी आवाज नहीं आ रही। जैसे एक्टिविटीज पे हम क्लिक करेंगे हमको पोल दिखेगा, पोल पे क्लिक करेंगे और जो भी ऑप्शन सही होगा उसको हम लोग क्लिक कर देंगे। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्द से इसका उत्तर आप पोल सेक्शन में जाकर करो। राजेश कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, एक बार आप थोड़ा सा वॉल्यूम बटन में देख लो, हो सकता है कि आप वॉल्यूम बटन जो होगा लो करके रखे होगे। ठीक है, चलो समझ में आ गया। चलो अभी भी 18 बच्चों ने उत्तर किया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न में उत्तर दिया, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चलो लास्ट 5 सेकेंड। हम लोग क्या करते हैं, उल्टे गिनते स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर दे देना चाहिए, है ना। चलो 5 4 3 2 1। चलो देख लेते हैं हम लोग, चलो देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। देखो हमें क्या बोला है, पहली 5 संपूर्ण संख्या। चलो पहले देख लेते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। ठीक है, चलो पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है, चलो देख लेते हैं। पूर्ण संख्या होती है 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें हम देखना है कि जो सम और पूर्ण संख्या, सम भी होना चाहिए और पूर्ण संख्या। तो देखो ये हो गया 0 2 4 6 8, ये क्या है, पहली 5 सम। तो देखो ये हो गया पहली 5 सम पूर्ण संख्या, पहली 5 सम पूर्ण संख्या। क्यों पूर्ण संख्या? सम संख्या कौन सी होती है, वो संख्या जो 2 के पहले में आती है। तो देखो कौन सा, 0 2 4 6 8, क्या होगी, क्योंकि सम संख्या हमें पहली 5 बतानी। तो बताओ कौन कौन सा वो हो गया, वो हो गया 0 2 4 6 8, है ना। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देना है। कर दिया आपने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक, यहां तक तो हम लोग ने पिछली क्लास में
पढ़ लिया था। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीजर, पूर्णांक। तो जिन जिन बच्चों को इंटीजर पूर्णांक के बारे में पता है वो बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, और जिनको नहीं पता है एन टाइप करेंगे। जिनको भी इंटीजर पूर्णांक के बारे में पता है वो बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, बाकी बच्चे एन टाइप कर देंगे। मतलब सारे बच्चों को पता है, मतलब सारे बच्चों को पता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो से पहले हम लोग दो प्रकार के संख्याओं के बारे में पढ़ लेते हैं। पूर्णांक पढ़ने से पहले हम लोग दो प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला संख्या होगा धनात्मक संख्या। सबसे पहला संख्या कौन सा होगा? धनात्मक संख्या। क्या होगा? धनात्मक संख्या। तो चलो देख लेते हैं धनात्मक संख्या कौन सी होती है। देखो धनात्मक संख्या होती है वो संख्या होती है जो शून्य से अधिक हो। ऐसी संख्या से अधिक हो वो धनात्मक संख्या कहलाती है। शून्य से अधिक हो उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। शून्य से अधिक हो इसे हम लोग धनात्मक संख्या कहते हैं, मतलब शून्य से बड़ी हो। बताओ कौन कौन सी संख्या होगी, उदाहरण के लिए बता दो। जैसे कि देख लो दो। दो देखो क्या होगा, शून्य से बड़ी है तो क्या बोलेंगे? दो क्या होगा, किस प्रकार की संख्या है? तो दो हो गई आपकी धनात्मक संख्या। दो किस प्रकार की संख्या हो गई? धनात्मक संख्या। किस प्रकार की संख्या हो गई? धनात्मक संख्या। यानी कोई भी संख्या ले लो जो दो जीरो से बड़ी होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? धनात्मक संख्या। जैसे कि 40। 40 भी देखो आपका जीरो से बड़ा है तो 40 भी आपकी क्या हो गई? धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या है ना। 40 भी आपकी क्या हो गई? धनात्मक संख्या है ना। इसका मतलब कोई भी संख्या जो शून्य से बड़ी होती है उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो जल्दी से चैट बॉक्स में इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। आगे ना समझ में? चलो अब रही बात कि हम लोग धनात्मक संख्याओं को कैसे पहचानते हैं, तो चलो वो भी मैं बताता हूं। तो देखो धनात्मक संख्या के आगे हम लोग प्लस का चिन्ह लगाकर सर आवाज नहीं आ रही, प्लीज बताइए। चलो देखो राजेश कुमार नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है, हो सकता है कि आपके मोबाइल में कोई इशू हो। मोबाइल में इशू हो सकता है कि आप क्या करो, एक बार अपना वॉल्यूम बटन जो होगा उसको चेक कर लो। हो सकता है आप लो पे रखो। चलो एक बार मैं सारे बच्चे से अगर सारे बच्चों को मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, अगर नहीं दे रही है तो एन टाइप करेंगे। चलो चैट बॉक्स में एक बार पूछ लेता हूँ सारे बच्चों से। देख लो राजेश कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, देखो बाबू देख सकते हो आप कि देखो सारे बच्चों को सुनाई दे रहा है, सिर्फ आपको इश्यू है। तो कोशिश करो एक बार क्लास को लीव करो, क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो। देखो फिर से आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है या नहीं। एक बार क्लास को आप लीव करो, फिर से ज्वाइन करो। हो सकता है कि मेरी आवाज सुनाई देने लगे आपको। चलो ठीक है ना। तो देखो धनात्मक संख्या को हम कैसे पहचानते हैं, तो धनात्मक संख्याओं को हम लोग उसके आगे प्लस का चिन्ह लगाकर या बिना प्लस के चिन्ह के भी हम लोग उसको दर्शा सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, है ना। चलो तो देखते हैं। जैसे कि कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो हमने 20 लिखा है तो अगर हमको पता करना है क्या ये धनात्मक संख्या है, तो देखो इसके आगे हम प्लस का चिन्ह लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। हम इसको ऐसे सिंपल 20 भी रखते हैं तो हम बोलते हैं कि किस प्रकार की संख्या है, ये आपकी धनात्मक संख्या है। किस प्रकार की संख्या है? धनात्मक संख्या है। यानी धनात्मक संख्या के आगे अगर कुछ भी नहीं है तब भी हम मानेंगे कि क्या है? धनात्मक संख्या। अगर इसके आगे प्लस का साइन लगा है तो बहुत बढ़िया है, हमें दिख जाएगा कि हाँ किस प्रकार की संख्या है, +50 मतलब धनात्मक संख्या है। आगे समझ में? अगर सिंपली 50 भी लिखा है तब भी हम मानेंगे कि इसके आगे कहीं ना कहीं 50 के आगे प्लस का साइन, जोड़ का साइन छिपा हुआ है, जोड़ का चिन्ह छिपा हुआ है। ठीक है, यानी धनात्मक संख्या को पहचानना सबसे आसान होता है। धनात्मक संख्या को पहचानना सबसे आसान होता है। जैसे कि मान लो 100। अब बताओ सही बताएंगे क्या 100 धनात्मक संख्या है? चैट बॉक्स में बताएंगे। अगर है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। 100 क्या धनात्मक संख्या है? अगर है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि देखो 100 के आगे हम लोग प्लस का चिन्ह लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, तो बोलेंगे उसको धनात्मक संख्या। इस प्रकार 2-3 एग्जाम्पल है मेरे पास। पहला एग्जाम्पल है देखो 15। 15 के आगे देखो प्लस नहीं लगा है, प्लस नहीं लगा, फिर भी किस प्रकार की संख्या है? धनात्मक संख्या है। अब
उसके आगे प्लस लगा भी देंगे फिर भी हम लोग क्या बोलेंगे, वो धनात्मक संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि धनात्मक संख्या को पहचानना सबसे आसान है, उसके आगे प्लस का साइन लगा हो तो और आसान है, नहीं लगा हो फिर भी उसे हम लोग धनात्मक संख्या ही कहेंगे। जैसे मान लो 60, इसके आगे हमें मान लो 60 इसके आगे हमें प्लस नहीं लगा है, सिंपल है, तो ये दोनों क्या है, दोनों हमारी धनात्मक संख्या है, यानी इसके आगे हम प्लस लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। समझ में आ गया? अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो। आगे ना समझ में? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे ना। चलो देखो, ठीक इसका उल्टा होता है ऋणात्मक संख्या, ठीक इसका उल्टा होता है ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या क्या होती है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। क्या होती है ऋणात्मक संख्याएं? वो संख्याएं होती हैं जो शून्य से कम होती हैं, मतलब ऐसी संख्याएं जो शून्य से छोटी हो। चलो इंग्लिश में मैं थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ। निगेटिव नंबर आर दोज नंबर विच आर लेस देन 0। निगेटिव नंबर आर दोज नंबर हुज आर लेस देन 0। ऐसी संख्याएं जो 0 से छोटी होती हैं उससे हम लोग निगेटिव नंबर बोलते हैं, ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, देखो शून्य है, शून्य से छोटी, शून्य से जो छोटी होगी उसे क्या कहेंगे, शून्य से जो छोटी होगी उसे कहेंगे हम लोग ऋणात्मक संख्या। तो जल्दी से सारे बच्चे इससे संबंधित उदाहरण बताएंगे कि कौन कौन सी संख्या जो कि ऋणात्मक संख्या होगी। जल्दी बताएंगे सर बच्चे, एक एग्जाम्पल बताएंगे सर बच्चे, कौन कौन सी संख्या जो होगी ऋणात्मक संख्या होगी। जल्दी बताएंगे, बहुत बढ़िया। -1, अब देख सकते हो -1 जो है 0 से छोटा है तो क्या बोलेंगे, -1 जो है ऋणात्मक संख्या है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना, ऋणात्मक संख्या है। ठीक उसी प्रकार -40, -60, -80, -90, -100, -1000, यानी ये किस प्रकार की संख्याएं हैं, ये सभी के सभी प्रकार की संख्या है, निगेटिव नंबर है, बिकॉज इट इज लेस देन 0। ये जो संख्या है शून्य से छोटी संख्या है, शून्य से कम है, तो इसे हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक संख्या। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, ऋणात्मक संख्या। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया ऋणात्मक संख्या निगेटिव नंबर, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो। सारे बच्चे करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है फिर चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप करना है। आगे समझ में? चलो चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, है ना। चलो तो अगर आपको समझ में आ गया तो धनात्मक संख्या है। अब धनात्मक संख्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके आगे प्लस का साइन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन ऋणात्मक संख्या के आगे हम लोग हमेशा 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 निगेटिव का चिन्ह लगाएंगे। हमेशा 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 ऋणात्मक संख्या के सामने निगेटिव मतलब माइनस का मतलब घटाव का चिन्ह लगाएंगे, और चिन्ह लगाकर ही हम लोग ऋणात्मक संख्याओं की निरूपित करते हैं। जैसे कि -10, आप देख पा रहे होंगे माइनस क्या है, 10 के आगे लगा हुआ है, यानी घटाव का चिन्ह लगा, यानी किस प्रकार की संख्या है, ये आपकी ऋणात्मक संख्या है। -40 देखो माइनस का चिन्ह लगा है, -80 देखो माइनस का चिन्ह लगा है, -100, -1000, -500। तब ध्यान दोगे कि किसी भी संख्या के अगर घटाव का चिन्ह रहता है तो किस प्रकार की संख्या कहलाती है, वो ऋणात्मक संख्या कहलाती है, निगेटिव नंबर कहलाती है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप करो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप करो। सारे बच्चे करेंगे, आगे समझ में। देखो तो हम लोग दो चीजें सीखा, एक धनात्मक संख्या सीखा, एक ऋणात्मक संख्या सीखा। धनात्मक संख्या बहुत ही सरल है, ऐसी संख्या जो शून्य से बड़ी हो धनात्मक संख्या कहलाएंगी, ऋणात्मक संख्या क्या होंगी, जो शून्य से छोटी होगी ऋणात्मक संख्या कहलाएंगी। चलो इसको मैं क्या करते हैं, टेबल के रूप में आपको लिख के दिखाता हूँ दोनों को साथ में, ठीक है। चलो इधर हम लोग देख लेते हैं धनात्मक मतलब पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या, और इधर देख लेते हैं हम लोग ऋणात्मक संख्या, है ना, मतलब निगेटिव नंबर, है ना। देखो तो धनात्मक संख्या क्या होती है, शून्य से बड़ी, शून्य से बड़ी, ग्रेटर देन 0, पहला पॉइंट। और ऋणात्मक संख्या क्या होती है, ऋणात्मक संख्या होती है शून्य से छोटी, 0 से छोटी,
है ना। ये पहला ऋणात्मक संख्या। और दूसरा क्या पॉइंट है कि धनात्मक संख्या के आगे हम लोग प्लस लगा भी सकते हैं, जैसे +40, और सिंपली प्लस नहीं भी लगा सकते हैं, है ना। लेकिन ऋणात्मक संख्या के आगे हम लोगों को हमेशा माइनस का चिन्ह लगाना होता है, जैसे -40, -50, -60। तो जल्दी से आप क्या करो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में WY टाइप कर दो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोनों में क्या अंतर है ना। जल्दी से करो सर बच्चे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में WY टाइप कर दो। अब बहुत बच्चे अभी ये सोच रहे होंगे कि सर हम लोग धनात्मक संख्या पॉजिटिव नंबर, ऋणात्मक संख्या निगेटिव नंबर क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसको पॉइंट बताने से पहले एक बार सभी बच्चों से मैं बोल देना चाहता हूँ, जो बच्चे थोड़ा क्लास जो है लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, बच्चे पहली बात ये ध्यान दीजिए कि सबसे पहली बात कि आपको क्लास टाइम से ज्वाइन करना है, क्योंकि अगर क्लास के बीच ज्वाइन कीजिएगा तो आपको कोई ना कोई कंसेप्ट छूट जाएगा, जिसकी वजह से आपको कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम होगी, समस्याएं झेलनी पड़ेगी। तो कोशिश किया करो कि जितना जल्दी आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी क्लास ज्वाइन किया करो। ठीक है, चलो तो यहां तक अगर हम समझ जाते हैं धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या, तो हमें पूर्णांक समझने में आसानी होगी। ठीक है, चलो तो पूर्णांक समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक प्रश्न कर लेते हैं। वो प्रश्न क्या है, क्या शून्य धनात्मक संख्या होती है या ऋणात्मक संख्या। तो चलो हम देख लेते हैं, शून्य जो होती है ना ही धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक होती है। इस बात पर ध्यान देंगे और नोट करके लिख लेंगे, शून्य जो होती है ना ही ऋणात्मक ना ही निगेटिव नंबर होता है और ना ही धनात्मक होता है। शून्य इज नाइदर भी निगेटिव और नॉर भी पॉजिटिव। शून्य ना ही कभी निगेटिव संख्या होती है ना ही पॉजिटिव नंबर होती है। समझ में आ गया सर बच्चों को। अगर यहां तक समझ में आ गया सर बच्चों को, तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में WY टाइप कर दो। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में WY टाइप करो। सारे बच्चे करेंगे, आगे समझ में। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तब हम लोग पूर्णांक को आसानी से समझ सकते हैं। तो समझते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। बहुत ही सरल होता है पूर्णांक। देखो, यदि हम पूर्ण संख्याओं को ऋणात्मक संख्याओं को मिला ले तो जो नया संख्याओं का संग्रह बनता है उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। चलो अब देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है पूर्ण संख्या। चलो पूर्ण संख्या में लिख देते हैं यहाँ पे पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है जो 0 से शुरू हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या होती है, ये होती है पूर्ण संख्या, है ना। अब आती है बात ऋणात्मक संख्या। पूर्ण संख्या में क्या मिलाना, हमें ऋणात्मक संख्या को मिलाना है, ऋणात्मक संख्या को मिलाना है। अब ऋणात्मक संख्या क्या होती है, ऋणात्मक संख्या हो गया तुम्हारा -1, -2, -3, मतलब जिनके आगे माइनस का चिन्ह लगा हो, है ना। -5, ये हो गई ऋणात्मक संख्या। इसका मतलब क्या हुआ कि जब पूर्ण संख्या में हम लोग ऋणात्मक संख्याओं को मिला लेते हैं, सम्मिलित कर लेते हैं, तो जो नया संख्याओं का संग्रह बनता है तो इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्णांक। क्या कहते हैं, पूर्णांक इंटीजर। इसी को क्या कहते हैं, पूर्णांक इंटीजर। आगे समझ में। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में WY टाइप कीजिए। देखो बहुत ही आसान था। जब पूर्ण संख्या में हम लोग निगेटिव नंबर ऋणात्मक संख्याओं को मिला लेते हैं तो उसे पूर्णांक कहते हैं। आगे समझ में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब बहुत बच्चों के मन में यह भी प्रश्न आ रहा होगा कि सर अगर हम लोग प्राकृतिक संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्या को मिलाएंगे तो वो भी तो पूर्णांक ही कहलाएगा। चलो वो भी देख लेते हैं। चलो तो इसका एक और डिफिनीशन होता है, वो कौन सा होता है कि ऋणात्मक संख्याओं, शून्य और प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। चलो देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। पहले बोला है प्राकृतिक संख्या। चलो लिख लेते हैं, लिख लेते हैं सबसे बच्चे पहले क्या क्या बोला गया है। प्राकृतिक संख्या, सबको पता है प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये क्या है, ये आपकी है प्राकृतिक संख्या। अब इसमें किसको मिलाना है, इसमें हमको मिलाना है शून्य को। तो मैंने शून्य को मिला दिया, तो शून्य भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, है ना। अब देखो इसमें और किसको मिलाना है, ऋणात्मक संख्या। चलो हम यहाँ पे ऋणात्मक संख्या को मिला लेते हैं, ऋणात्मक संख्या को भी मिला लेते हैं। ऋणात्मक संख्या कौन सी होती है, वो होती है -1, -2, -3, -4, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, -5। इसका मतलब क्या हुआ, प्राकृतिक संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्या। प्राकृतिक संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्या, ये जो होंगी आपकी किस प्रकार की संख्या कहलाएंगी, तो ये जो है आपकी पूर्णांक कहलाएंगी।
इंटीजर कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? इंटीजर कहलाएंगी। देखो कितना हमने आपको परिभाषा समझा दिया, बहुत ही सरल भाषा में आपको समझ में आ गया होगा कि ऋणात्मक संख्या में जब शून्य प्राकृतिक संख्या को शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्णांक कहलाता है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। करेंगे सारे बच्चे जल्दी से? अगर समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो इसके बाद हम लोग सीख लेते हैं। यहां तक अगर सीख लिए होंगे तो जिस प्रकार हम लोगों ने नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या सीखा है, ठीक उसी प्रकार पूर्णांक भी देख लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूर्णांक क्या किससे लिखा गया है? इंटीजर, INTEGR, इंटीजर। आप ध्यान से देखोगे तो देखो इंटीजर को हम लोग कैपिटल आई या कैपिटल जेड से दर्शाते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, इंटीजर को नहीं तो हम लोग कैपिटल आई से दर्शाते हैं, नहीं तो कैपिटल जेड से दर्शाते हैं। पूर्णांक को किससे दर्शाते हैं? नहीं तो हम कैपिटल आई से दर्शाते हैं, नहीं तो कैपिटल जेड से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि पूर्णांक को किससे दर्शाते हैं, नहीं तो कैपिटल आई से दर्शाते हैं, नहीं तो कैपिटल जेड से दर्शाते हैं। तो इस पर का एक उदाहरण की जगह समझ लेते हैं कि पूर्णांक को नहीं तो कैपिटल आई से दर्शाएंगे, नहीं तो कैपिटल जेड से दर्शाएंगे। अब देखो, देख सकते हैं आप यहाँ पे उदाहरण के जरिए में, यहां से लेकर यहां तक ऋणात्मक संख्या है ना, बीच में देखो शून्य, और यहां से लेकर यहां तक प्राकृतिक संख्या, ये उसको बोल दो धनात्मक संख्या। उसको क्या बोल दो? धनात्मक संख्या। यानी पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या के संग्रह को ही हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो जिन बच्चों को यहां तक सारी चीजें समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल आई टाइप करेंगे। आई आई आई, क्यों? इंटीजर इंटीजर इंटीजर, जल्दी टाइप करेंगे। आई 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 मतलब इंटीजर इंटीजर इंटीजर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो समझ में आ गया? आप जेड जेड भी टाइप कर सकते हो, जेड का भी मतलब होता है इंटीजर, क्योंकि हम लोग इंटीजर को आई या जेड से दर्शाते हैं। ठीक है, आगे समझ में? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब आती है बात, इससे कुछ महत्वपूर्ण बात है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, चलो उसको मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, चलो मैं बताता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 है ना। अब देखो ये एंड सुनो अनंत तक, तो हमें पता है कि अगर हम देखेंगे तो ये जो संख्या कहलाएंगी, ये संख्या कहलाती हैं प्राकृतिक संख्या। क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या, है ना। चलो अब देखो, जब हम इसमें शून्य को सम्मिलित कर देते हैं, तो जब अब जो संख्या बनती है, इससे हम लोग क्या कहते हैं? इससे हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। चलो उसको भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे। तो इसे हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। इसे हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। यानी जब जीरो में हम लोग सम्मिलित कर लेते हैं प्राकृतिक संख्या, जब जीरो को सम्मिलित करते हैं तो इसके कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, अब चलो, अब हमें इसमें क्या सम्मिलित करना है? इसमें हमें सम्मिलित करना है ऋणात्मक संख्या। क्या सम्मिलित करना है? ऋणात्मक संख्या। यानी जब हम इसमें माइनस वाले संख्या, निगेटिव नंबर को सम्मिलित कर लेंगे, तो जब इंटायर नंबर जो होगा, इससे क्या कहेंगे? चलो जब इंटायर नंबर जो संख्या होगा, संग्रह होगा, इससे हम क्या कहेंगे? जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में। इससे क्या कहेंगे? जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में। तो टोटल संख्या को आप क्या कहेंगे? जल्दी बताएंगे बच्चे, चार ऑप्शन बताएंगे। तो इससे कहेंगे नहीं, होल नंबर तो जो शून्य से शुरू होता है, इससे कहेंगे इंटीजर। इससे कहेंगे इंटीजर। यानी इंटीजर में क्या होता है? शून्य से भी आगे वाले और निगेटिव नंबर भी, और ये निगेटिव जो ये जो आपका ऋणात्मक संख्या, जो आपका ये ऋणात्मक संख्या था, ये भी शामिल हो गया, तो इसे कहेंगे पूर्णांक, है ना। चलो अब उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या होती है, उसे पूर्णांक कहते हैं। समझ में गया? चलो अगर आपको ये समझ में आ गया होगा, तो जिस प्रकार से मैंने बनाया है, आप लोग भी इसको कॉपी में जरूर बना लीजिएगा। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार बॉक्स में डबल आई टाइप कीजिए। ये पेज का स्क्रीनशॉट लेना सबके लिए अनिवार्य है, आप लोगों को इसको नोट्स में भी बना लेनी है। ठीक है,
चलो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे बना लेंगे। चलो अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है तो इसी से संबंधित एक प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है और इस प्रश्न का उत्तर जो आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहाँ देनी है? पोल सेक्शन में जाकर देनी है। आपको मात्र 1 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है आप पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। और जहां तक मुझे पता है सभी बच्चों को पोल सेक्शन में के बारे में पता है और वो बच्चे पोल सेक्शन में आसानी से उत्तर कर सकेंगे। ठीक है, चलो ध्यान दो। प्रश्न क्या बोला है? प्रश्न बोला है निम्न में से कौन सी एक संख्या पूर्णांक है? चलो जल्दी करेंगे इसका उत्तर। क्या करेंगे आप लोग इसका उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, चलो ठीक है। जिन बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है, अगर कुछ भी अगर आपको डाउट है पोल सेक्शन के बारे में, वो बच्चा माइक ऑन करेगा और बोल देगा सर एक बार फिर से बता दो पोल सेक्शन कैसे आता है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो बता दो एक बार आपको। चलो एक बार मैं बता दूं, ध्यान दो। देखो अगर आप अपना मोबाइल का स्क्रीन देखोगे, अगर आप मान लो ये आपका मोबाइल का स्क्रीन होगा तो इस स्क्रीन के कॉर्नर में आपको 3 बिंदु दिख रही होंगी। इधर 3 बिंदु दिख रही कॉर्नर में, इस 3 बिंदु पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप 3 बिंदु पर क्लिक करोगे आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगी और इस 2 नंबर वाली स्क्रीन पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे एक्टिविटीज का। किसका ऑप्शन दिख रहा होगा? एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा होगा। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जिससे किसका ऑप्शन दिख रहा होगा? एक्टिविटीज का। ठीक है, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे आपको एक तीसरा स्क्रीन खुलकर दिखेगा, वहां पे ऊपर आपको दिख रहा होगा पोल और यहाँ पे लिख रहा होगा 1 एक्टिव। तो आपको पोल पे क्लिक करना है। जैसे आप पोल पे क्लिक करोगे आपको 4 ऑप्शन दिखेगा, उस 4 ऑप्शन से जो भी ऑप्शन सही होगा उसका उत्तर कर देना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको किस प्रकार से पोल से समझाना है? चलो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा सारे बच्चों को। ठीक है, चलो जिन बच्चों को भी थोड़ा बहुत डाउट है जल्दी से कर लेंगे। पोल सेक्शन कैसे आता है? पोल सेक्शन आपके स्क्रीन के कोने में देख सकते हैं 3 बिंदु होंगे, उस 3 बिंदु पे क्लिक करना है। जैसे आप उस 3 बिंदु पे क्लिक करते हो आपको एक्टिविटीज दिख रहा होगा, उस एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। जैसे आप उस एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे आपको पोल दिखेगा, पोल पे क्लिक करना है। जैसे पोल क्लिक कीजिएगा आपको 4 ऑप्शन दिखेगा, उस 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन सही होगा उसका उत्तर कर देना है। अभी भी 17 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर किया है, बाकी बच्चों ने भी इसका उत्तर नहीं किया है। जल्दी से उत्तर कीजिए सर बच्चे, लास्ट 40 सेकेंड। जब तक आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करोगे आपका कोई भी रिकॉर्ड मेरे पास नहीं आएगा, तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। इस बात पे ध्यान दीजिए सर बच्चे, आपको पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। मतलब सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। जल्दी उत्तर कीजिए सर बच्चे पोल सेक्शन में। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 19 बच्चों ने उत्तर दे दिया, बाकी के बच्चे ने अभी भी उत्तर नहीं दिया है। जल्दी से उत्तर कीजिए। अगर आपको डाउट है पोल सेक्शन में आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं सर बता दो पोल सेक्शन के बारे में, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन सारे बच्चों को उत्तर करनी है। कहाँ करनी है? पोल सेक्शन में उत्तर करनी है। जल्दी करेंगे सर बच्चे उत्तर, कहाँ करेंगे? पोल सेक्शन में। चलो जल्दी जल्दी करेंगे इसका उत्तर, लास्ट 30 सेकेंड। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है? आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है? आपके मोबाइल में एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा है? अमित शर्मा नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया है, एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा है? देखो कुछ बच्चों को हो सकता है मोबाइल पुराने वर्जन के होंगे तो उनके मोबाइल में एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, तो वैसे बच्चे क्लास के बाद जरूर रुकेंगे। वैसे बच्चे क्लास के बाद जरूर रुकेंगे। ठीक है, जिनके मोबाइल में एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं दिख रहा है वैसे बच्चे क्लास के बाद जरूर रुकेंगे। ठीक है, चलो लास्ट 10 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो मैं उल्टी गिनते स्टार्ट करता हूँ। जिन बच्चों के मोबाइल में एक्टिविटीज नहीं दिख रहा होगा बच्चे चैट बॉक्स में उत्तर कर सकते हैं। ठीक है, चलो लास्ट 5 सेकेंड और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, 5 4 3 2 1। चलो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक है ना? कौन सी संख्या एक पूर्णांक है? तो हमें पता है, देखो पूर्णांक कहां शुरू होती है? निगेटिव नंबर, शून्य और पॉजिटिव नंबर। ऋणात्मक संख्याएं
शून्य और धनात्मक संख्या। देखो हमने कहीं 1/2 के बारे में बात किया, नहीं, गलत हो गया। हमने 1.3 के बारे में बात किया, नहीं बात किया, गलत हो गया। हमने कहीं √3 के बारे में बात किया, नहीं किया। यानी हमने सिर्फ ऋणात्मक संख्या के बारे में किया है, वो है -1। यानी -1 जो है हमारी ऋणात्मक संख्या है और ये जो है हमारी पूर्णांक है। यानी -1 जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल राइट करो। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल राइट करो। सारे बच्चे करेंगे, समझ में आ गया सारे बच्चों को? चलो, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो ठीक इसी से संबंधित एक और प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है और इस प्रश्न का भी उत्तर आपको कहां देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। चलो मैं एक बार प्रश्न को पढ़ के समझाता हूं आपको, ध्यान दो। निम्न में से कौन सी एक संख्या पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है? देखो, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक भी है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। इन 4 ऑप्शन में सबको बताना है कि कौन सी संख्या जो है पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, चलो इसका उत्तर आपको कहां देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। ध्यान से पहले कॉपी बनाइए, फिर इसका उत्तर जो आप पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। लास्ट 50 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। ठीक है, चलो, निम्न में से कौन सी एक संख्या पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है, लेकिन 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 प्राकृतिक संख्या नहीं है ना? चलो ध्यान से उत्तर कीजिए सारे बच्चे। चलो मैं आपके हिंट के लिए मैं थोड़ा बहुत आपको बताया था। देखो मैं लिख भी देता हूं। चलो मैं पहले लिख देता हूं प्राकृतिक संख्या, तब तक सारे बच्चे उत्तर करेंगे। लास्ट 30 सेकेंड। देखो प्राकृतिक संख्या शुरू होती है 1 से, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अनंत तक। ठीक उसी प्रकार पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 से। पूर्ण संख्या कहां शुरू होती है? पूर्ण संख्या शुरू होती है 0, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। एंड ठीक उसी प्रकार पूर्णांक जो शुरू होता है वो माइनस में भी शुरू होता है, मतलब धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य, मतलब -1 -2 ऐसे करके 0 1 2 3 4 5 6 ये होता है। तो हमें क्वेश्चन बोला गया पूर्ण संख्या भी होना चाहिए, पूर्णांक भी होना चाहिए, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं होना चाहिए, ये बोला गया हमें क्वेश्चन। ठीक है, पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन हमें प्राकृतिक संख्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, 16 बच्चों ने भी अभी तक उत्तर दिया, बाकी के बच्चों ने उत्तर नहीं दिया। जल्दी से इसका उत्तर करेंगे। 17 बच्चों ने दे दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 25 सेकेंड। अठारह बच्चों ने उत्तर दिया, बाकी के बच्चों ने अभी तक उत्तर नहीं दिया है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 19 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। बाकी के बच्चे जल्दी से करेंगे उत्तर। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। ठीक है ठीक है ठीक है, बाकी के बच्चों ने अभी भी उत्तर नहीं किया है। जल्दी से उत्तर करेंगे सारे बच्चे, सारे बच्चे। ठीक है, लास्ट 15 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। अभी भी 19 बच्चों ने किया। देखो मैं बार बार आपको एक ही बात बोल रहा हूँ कि सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करोगे तो मुझे आपके बारे में पता नहीं चलेगा, तो मैं आपको अटेंडेंस नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, और मैं आपके बारे में नहीं पता कर पाऊंगा कि कौन सा बच्चा किस टॉपिक में मजबूत है, किस टॉपिक में मजबूत नहीं है। ठीक है, तो सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है ना? चलो लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे के सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी पोल सेक्शन में कर देंगे, जल्दी जल्दी इस पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना? चलो 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो हम लोग प्रश्न डिस्कस करते हैं। प्रश्न देखो कितना सरल है। प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो पूर्ण संख्या भी है,
पूर्णांक भी है। तो देखो पूर्ण संख्या पूर्णांक में कौन कॉमन है? जीरो कॉमन है। कौन सी कॉमन है? देखो जीरो। क्या जीरो प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। यानी देखो ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, हमें जो खोजना क्या था, हमें ढूंढना क्या था, जो पूर्ण संख्या भी हो पूर्णांक भी हो। देखो पूर्ण संख्या पूर्णांक में कौन कॉमन है, कौन एक जैसा दिख रहा है? जीरो जीरो। देखिए यही एक संख्या दिख रहा है जो पूर्ण संख्या भी है पूर्णांक भी है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। सारे बच्चे करेंगे? ठीक है, चलो। ठीक उसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और ये आज की क्लास की लास्ट प्रश्न है, और उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न के भी उत्तर सारे बच्चे जल्दी से जल्दी पोल सेक्शन में करेंगे। ठीक है, चलो इस प्रश्न को पहले पोल सेक्शन में उत्तर करने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूं, ध्यान दीजिए। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोला गया है नीचे दी गई संख्याओं का संग्रह खाली स्थान है। जो थैला में दिया गया पूरा संख्या, टोटल संख्या एक बार देखना है, एक ही बार में टोटल संख्या को देखिए कि टोटल संख्या जो है प्राकृतिक संख्या है या पूर्णांक है या पूर्ण संख्या है या उपरोक्त सभी सभी संख्याओं के बारे में सोचना है। ना कि सिर्फ हम जीरो के बारे में सोच लिए, ना कि सिर्फ हम दो के बारे में सोच लिए, ना कि सिर्फ हम 9 के बारे में सोचे, ना कि सिर्फ -20 के बारे में सीखे। हमें टोटल संख्याओं के बारे में, हमें एक साथ जीरो के बारे में सोचना है, दो के बारे में सोचना है, -20 के बारे में सोचना है, -1 के बारे में सोचना है। कहने का मतलब देखो यहाँ पे कौन कौन सी संख्या दिया गया है, -20, -1, 0, 2, 6, 9। हमें टोटल संख्या के बारे में सोचना है। एक साथ टोटल संख्याओं को देखना है कि प्राकृतिक संख्या है या पूर्णांक है या पूर्ण संख्या है या उपरोक्त सभी। हमें कुल संख्या के बारे में देखना है। ठीक है, चलो ये हिंट था इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। चलो, और उम्मीद करते हैं कि अधिकतर बच्चे इस प्रश्न के उत्तर गलत ही कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से पहले क्वेश्चन फिर से पढ़िए, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है नीचे दी गई संख्याओं का संग्रह खाली स्थान है। जो भी आपको थैला में दिख रहा है नंबर, सभी नंबर के बारे में बात करना है हमें, सिर्फ हमें एक दो नंबर के बारे में नहीं बात करना है। ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ध्यान से देखेंगे सर बच्चे इस प्रश्न को। चलो एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूं, ध्यान दो। देखो हमें इसमें जो संख्याएं दी गई है ना, इन टोटल संख्याओं के बारे में बात करना है एक ही साथ। जैसे कि संख्या कौन कौन सी दी है? -20, -1, 0, 2, 6, 9 ना। तब मान लो अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ये 0, 2, 4, 6 तो प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या पे टिक कर दे। लेकिन अब ये भी तो ध्यान दो कि इसमें -20 भी है। क्या -20 प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। तो प्राकृतिक संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती है। इस बात पर भी ध्यान दो। ये थोड़ा बहुत आपको मैं हिंट दे दिया। ठीक है, चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे इसका उत्तर। तो इस प्रकार अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत किया है। कोई नहीं कोई नहीं, अभी आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो 16 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर किया, बाकी बच्चों ने उत्तर नहीं किया। जल्दी से उत्तर करेंगे इसका। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बाकी बच्चे भी उत्तर करेंगे। लास्ट 40 सेकेंड। लास्ट 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड। 19 बच्चों ने कर लिया, बाकी बच्चे भी करेंगे जल्दी जल्दी उत्तर। चलो चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। लास्ट 5 सेकेंड। तो देखो जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर गलत है। पहले मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में करेंगे, है ना। चलो 5, 4, 3, 2, 1। चलो कोई नहीं कोई नहीं, बहुत बच्चे समझ गए। देखो ध्यान दो, देखो अभी मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान दो। देखो क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ो। नीचे दी गई संख्याओं का संग्रह, मतलब जो थैला में जो भी संख्या दिया गया सबके बारे में पूछा जा रहा है। देखो तो देखते हैं, सबसे पहले इसमें से एक संख्या मैं लेता हूं -20। अब बताओ सारे बच्चे, क्या -20 प्राकृतिक संख्या है? अगर है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। क्या -20 प्राकृतिक संख्या है? अगर है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। नहीं है। तो क्या प्राकृतिक संख्या सही उत्तर हो सकता है?
नहीं हो सकता है ना। लेकिन आप लोगों ने तो सिर्फ 269 को देख के बोल दिया कि ये प्राकृतिक संख्या है। लेकिन अब ये भी तो ध्यान दो कि इस थैला में -20 भी है और -1 भी है। अब ये भी तो ध्यान दो, इस थैला में -20 है और -1 भी है ना। ठीक है ना। तो इस पे भी ध्यान देना। मैं इसलिए मैं आपको क्वेश्चन बार बार बोल रहा था कि आपको थैला के अंदर जितनी भी संख्या है सबके बारे में सोचना है। देखो -20 क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं थे, प्राकृतिक संख्या गलत हो गया। ठीक उसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे क्या -20 पूर्ण संख्या है। जल्दी बताइए सारे बच्चे, क्या -20 पूर्ण संख्या है? अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। क्या -20 पूर्ण संख्या है? अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। नहीं है तो इस प्रकार देखो ऑप्शन सी भी गलत हो गया क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है। और उपरोक्त सभी भी गलत हो गया क्योंकि 2 ऑप्शन तो गलत है, यानी ऑप्शन डी भी गलत हो गया। लेकिन अब अगर ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो भी इसमें संख्या दी गई है, चलो लिख देते हैं मैं यहाँ पे -20 -1 0 2 6 9। तो अगर ध्यान से देखोगे, देखो ये जो संख्याएं हो गई ये हो गई आपकी ऋणात्मक संख्या है और बीच वाला जो हो गया आपका 0 और 2 से आगे वाला क्या हो गया आपका प्राकृतिक संख्या मतलब धनात्मक संख्या। तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि पूर्णांक क्या होता है, ऐसी संख्या है जो ऋणात्मक 0 और धनात्मक हो वह पूर्णांक कहलाती है। मतलब ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर अभी सारे बच्चों के प्रश्न समझ में आ गए तो जल्द से सारे बच्चे चैट बॉक्स में डबल एस टाइप करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल आई टाइप करेंगे। अगर अभी सारे बच्चों के प्रश्न को उत्तर आसानी से समझ में आ गया तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल एस टाइप करेंगे। समझ में आ गया सर बच्चों को? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आगे से इस प्रकार के प्रश्नों को उत्तर गलत मत कीजिएगा। ठीक है, चलो तो अब हम क्या करते हैं, आपका होमवर्क दिखा देते हैं। आपका होमवर्क, चलो आज की क्लास की आपका होमवर्क है प्रश्नवाली 1.1। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। सारे बच्चे करेंगे। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। प्रश्नवाली 1.1, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक उसी प्रकार प्रश्नवाली 2.1, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो, है ना। ठीक उसी प्रकार प्रश्नवाली 3.1, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो तो ये था आज का आपका होमवर्क प्रश्नवाली 1.1, 2.1 एंड 3.1। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी भी बच्चा को कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है आप वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर